अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बताएंगे कि कितने पाकिस्तानी दुनिया के कौन कौन से ममालिक में कैद हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर कैद हैं। हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान की फ़ॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अप टू डेट लेटेस्ट डाटा, जिसके मुताबिक 9,105 पाकिस्तानी दुनिया के 75 ममालिक में 75 ममालिक में कैद हैं। और किन ममालिक में कितने कैदी कैद हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर कैद हैं, ये हम पूछते हैं जुल्करनैन ताहिर साहब से। तो ताहिर साहब बताएं कि कौन से ममालिक में ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जेलों में बंद हैं। वजी इज़ वेरी बर्निंग इशू। अच्छा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी इस पे अटेंशन पे करे। 9,000 इज़ सच ए ह्यूज नंबर। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें सऊदी अरेबिया में है, जो कि हमारा ब्रदरली कंट्री है। वहाँ पे 2,500 प्लस में है। और मतलब उसमें अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो जेलों में है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और आपके शेख रशीद साहब ने कहा था कि मुझे आप 1 अरब दें, इनमें से मैं कोई 2,000 के करीब जो हैं, या मेजॉरिटी आप कह लें जो 2500 में से जो आपके डिटेनी है वहाँ पे पाकिस्तानी, तो उनकी मैं रिलीज़ को सिक्योर कर लूँगा, क्योंकि वो जो कंपनसेशन अमाउंट है वो पे करके। लेकिन इसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो जो सऊदी शहजादे ने प्रॉमिस किया था इमरान खान साहब से, वो उसमें भी कुछ वो भी मटेरियलाइज नहीं हो सका। हाँ जी, उसी के बाद तो शायद इन्होंने कहा था कि हम अगर 1 अरब हमें मिल जाए। पैसों पे आके रुक गए बात पैसों में। और वैसे भी कौमी ख़जाने से 1 अरब रुपया तो इतना कोई बड़ी रकम नहीं है। इतनी बड़ी रकम कोई नहीं है। और अगर हम उसके बाद बात करें तो यूएई आता है। यूएई में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी हैं जो डिटेन हैं। और अनलाइक सऊदी अरेबिया, यहाँ पे ज़्यादातर वो हैं जो कि विज़िट वीज़ा पे गए हैं और ओवर स्टे कर लिया उन्हें। आपको पता है यूएई का, दुबई का हमें विज़िट वीज़ा मिल जाता है आसानी से मिल जाता है। और आप जाते हैं विज़िट के उसमें, बाद में आप कोई काम ढूंढने लग जाते हैं। तो वो ज़्यादातर ओवर स्टे वाले हैं और पैटी क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो डिटेन है। आपको पता है ज़रा गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप एक मरतबा बिहाइंड द बार चले गए तो किसी वजह से ही वो आपको बाहर निकालेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें भी तो जो कि है रिक्वायर्ड है इसमें। फिर अगर हम बात करें इसके बाद फेमस लैंड रूट की, जिसमें ह्यूमन स्मगलिंग की बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान से जो फेमस लैंड रूट है टूवर्ड्स यूरोप, यहाँ से आप कोयटा लेके जाते हैं ह्यूमन स्मगलर्स। अच्छा। जो एस्पायरेंट्स हैं जो समझते हैं कि यूरोप में जाके वो दरख्तां तो पैसे उतारने ने और वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी उनकी। ये ज़्यादातर कौन से हमारे शहरों से जाते हैं यूरोप लैंड रूट से? सबसे आपको पता है कि इधर जो गुजरात, गुजरांवाला, मंडी भाउद्दीन, जफरवाल, ये सारी बेल्ट है, मेजॉरिटी इनमें से है, जो कि ह्यूमन स्मगलर्स का जो कहते हैं फेवरेट एरिया है, जिसको वो टारगेट करते हैं। इन्हीं एरियाज़ के करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं इन एरिया के ये यूरोप में सेटल्ड हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि जो वो पैसा भेजते हैं उधर खुशहाली आती है, बैक देयर होम। तो वो इस चीज़ को इंटाइस करती है, ये कह लें कि एल्योर करती है द यंग पॉपुलेशन ऑफ दैट एरियाज़। तो वो कहते हैं जी हाँ जी, कितना चाहिए था ह्यूमन स्मगलर को, क्योंकि कह आजकल रेट 5 लाख प्लस है। अच्छा, आजकल 5 लाख का रेट। और इसमें थोड़े पैसे ज़ाहिर है एडवांस आपने देने होते हैं, से कि 2.5 से 2 लाख एडवांस समटाइम्स। हाँ, या डेस्टिनेशन। और बहुत सारे तो हम देखते हैं वो टर्की में वो कश्तियों में बेचारे वो कश्तियाँ उलट जाती हैं, पकड़े जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। वही मैं आपको बता रहा था कि जो फेमस लैंड रूट है कि यहाँ से ये लेके जाते हैं इनको कोयटा से आगे ईरान से आगे टर्की, और टर्की इज़ ए गेटवे टू यूरोप, कि वहाँ से आप ग्रीस में एंटर चले जाएं, यूनान में, और यूनान तक अगर आप पहुँच जाएं तो आप कहते हैं बल्ले बल्ले, और पेमेंट भी यूनान में पहुँच के है। और समटाइम्स आप कहते हैं कि टर्की में भी आप पूरी पेमेंट कर देते हैं। सही। तो ये एक बड़ा जो लैंड रूट का ट्रेंड है, और ये ऑनगोइंग है। उसमें बताऊँ कि इस टाइम यूरोप और जो है टर्की और ग्रीस में इस वक्त 1000 के करीब पाकिस्तानी डिटेन है, और ये सारे इलीगल एंट्री है सब। और हाँ जी, इलीगल एंट्री है, और ये आसानी से वापस क्यों नहीं आ पाते। इसमें जो आपको मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसको पाकिस्तानी एम्बेसी आउट देयर
इन ग्रेस इनको ओन ही नहीं करते। ओन ही नहीं करते। वो कहते हैं पता नहीं यार इंडियन तो नहीं का, बंगाली तो नहीं का, क्योंकि पाकिस्तान इसमें मतलब कोई भी यूजुअली एम्बेसी इस तरह का इंडिया से भी लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश से भी जा रहे हैं, तो कहते हैं जी हम नहीं ओन करते, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड है इसमें, जब आप लैंड रूट के साथ आप ह्यूमन स्मगलर्स को या ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पे करते हैं, तो सबसे पहला वो कहते हैं जी पहुंचते साथ ही आपका जो भी अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो वो कहते हैं वो सूट है ना फटाफट है, चाहे आपका CNAC है, तो ये एक बड़ा एक चैलेंज होता है एम्बेसी के लिए भी बाद में आपको करना है, लेकिन एम्बेसीज उसमें डंडी मार जाती हैं, वो कहते हैं कि जी साढ़े तो मुद्दा ना ही पवे ज़्यादा, तो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ मेन थिंग इन इट। सिमिलरली इटली में आपको मैं बताऊं 300 पाकिस्तानी इस टाइम इटली में डिटेन हैं। अच्छा। और वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। अच्छा। वो ज़्यादातर वहाँ पे आपको हैरानगी होगी कि वो लीगल हैं और मर्डर और रेप रिलेटेड इंसिडेंट में शामिल है, क्राइम में इन्वॉल्व है, और उसको देख के बंदा कहता है यार अमेजिंग। एंड सिमिलरली स्पेन में भी 300 प्लस पाकिस्तानी इस टाइम डिटेन है, जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स और आपका ये सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड केसेस हैं, उसमें मसला मसाइल है। फिर अगर हम बात कर लें इसकी UK की और USA की, तो UK में भी मोर और लेस 300 प्लस, USA में कम है 60 के करीब हैं, लेकिन इसमें भी जो डिटेन है UK में, तो आपको एक और चीज़ बताऊँ, UK में ज़्यादातर लोग डिटेन किए हुए हैं वो ह्यूमन स्मगलिंग में है, यानी कि वहाँ के ये लीगल माइग्रेंट हैं, लीगली वहाँ गए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जी इतों पाकिस्तानियों पूरा टब्बर बुला लो, वो हाँ जी इंपोर्ट करवाओ अपना भी और बाकियों से पैसे लेते हैं। और USA में ज़्यादातर जो है पैटी क्राइम्स हैं, लाइक थेफ्ट, चोरी हो गया, इसमें कोई 60 से 65 लोग। ये जो नेबरिंग हमारे कंट्री हैं इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना, इसमें भी हमारे इंडिया में इस वक्त 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी डिटेन हैं। अच्छा। मैं बताऊं बड़ा ही पहले भी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, क्वाइट अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादातर जो है सरहद जो है इनएडवर्टेंटली सरहद पार की है उन्होंने, यानी कि नॉट इंटेंशनली, उनकी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर लगता है सरहद है वो पार करके हैं। और लेकिन यह है कि जब वो इंडिया वाले उनको पकड़ते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं जासूस, वो तो पाकिस्तानी जासूस है, वो तो कबूतर पे भी जासूसी का इल्जाम लगा देते हैं, और उसके बाद बहुत बुरा टॉर्चर करते हैं वो इन्हें। और यहाँ पे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके केसेस को ये परसू करें। इन 600 में से आपको बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे जो कि अपनी टर्म पूरी कर गए हैं। अच्छा। 10-10 साल 15-15 साल ये कन्विक्ट हुए हैं, मैंने सजाएं मिली हैं, तो उसके बाद ये फिर भी जेल में बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान परसू ही नहीं करता, पाकिस्तान मीन पाकिस्तान गवर्नमेंट, मतलब वही आपका जो रेड टेपिज्म। और जो आपके इमरान खान साहब ने ये बात तो ठीक कही थी कि भाई हमारी एम्बेसीज क्या कर रही हैं बाहर, ये फैसिलिटेट नहीं करती जो कि हमारे लोग एक्सपेट्रिएट्स को, जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं, और ये ट्रू है। उस एम्बेसीज वाले कहते हैं कि जो हमें लोकल जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं वो हमें नहीं करवाती, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती, तो हम क्या करें? जी एम्बेसीज जो है, एम्बेसीज अगर सीरियस हों एंड सिंसियर हों अपने शहरियों के लिए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बात सुनी जाती है। बेसिकली इज़ ए लेम एक्सक्यूज़, ये बेकार किस्म का बहाना है जो कि एम्बेसीज करती हैं। और फॉरेन मिनिस्ट्री को इस हवाले से खान साहब वो जिसे कहते हैं कि बातें तो खान साहब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, नहीं करें इनको फिक्स करें, जहाँ से कंप्लेन आए वहाँ से पूरा अमला उसका चेंज करें। नेबरिंग अफगानिस्तान में 350 पाकिस्तानी जो हैं वो डिटेन है। आप कहेंगे यार वो अफगानिस्तान की लैंड गए सर, वो अफगानी तो पाकिस्तान में आते हैं, तो ये वहाँ क्या ये भी रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट कि हमारे यहाँ गुर्बत बड़ी है। वैसे भी हैं वो कहते हैं अच्छा अफगानिस्तान में आप यहाँ पे महीने का 30,000 कमा लेंगे, वो कहते हैं अफगानिस्तान आ जाएँ, काबुल आ जाएँ, वहाँ पे ये काम है रोड़ी कुटन दई, तो आपको 50,000 मिल जाएंगे इस चक्कर में। और ज़्यादातर वहाँ पे भी इलीगल स्टे है और सिक्योरिटी रिलेटेड भी मामला। स्मगलिंग के लिए जाते हैं सामान वगैरह लेने, तो वहाँ पकड़े जाते हैं, कोई इस तरह का भी स्मगलिंग का भी सीन है, यू राइटली सेइंग सो। फिर अगर हम उसके बाद चाइना की बात कर लें, ये आप नेबरिंग का पूछे थे, चाइना में भी क्लोज टू 300 प्रिसाइजली 271-72 पाकिस्तानी जो है इस टाइम चाइना में अरेस्टेड हैं, डिटेन हैं, और किन चार्जेस पर हैं?
इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग में। अच्छा। तो उसमें भी यही आता है कि यार पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी ਦਾ नाम ड्रग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ रोशन कर रहे हो। तो इसको भी परसू करने वाली बात है कि देखना होगा। चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, दोस्त है, लेकिन अगर आप वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो आप तो अरेस्ट करेंगे ना। जिस तरह अगर आपको पता है कि चाइनीज़ जो है हमने भी डिटेन किए थे, वो जब ब्राइट स्कैंडल आया था, ख़वातीन यहाँ से चाइनीज़ ब्याह के लेके जा रहे थे, वो FIA ने उस गैंग को बस्ट किया था, कुछ लोग भी अरेस्ट किए थे, उनके मुकदमा चले हैं। तो वो तो आप क्राइम किसी भी कंट्री में करेंगे तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपकी नेशनलिटी क्या है। वो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स की जो ट्रीटी हमारी चाइना के साथ कि हमें जो कन्विक्शन है वो अपने कंट्री में जाके, हाँ जी, वो भी कोई उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉपरली गवर्नमेंट इसको परसू कर रही है। और इसमें प्रॉब्लम भी यही होता है कि गवर्नमेंट, ये डाटा आपके पास आ गया, ये डाटा फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ा है, बिल्कुल, लेकिन इसको परसू करने के लिए मतलब वो बिल नहीं है इस देयर। अगर इनकी बिल हो, मैं कहता हूँ एक सेपरेट डेस्क बनता है, सेपरेट डेस्क में 10 बंदे आप कहते हैं जी कि ये 10 बंदे डेडिकेट कर दिए कि 9000 पाकिस्तानी जो डिटेन हैं 75 कंट्रीज़ में, ये परसू करेंगे उनके केसेस। इवन उनकी फैमिलीज हेयर दे रेडी टू पे वॉट एवर इफ़ नीडेड। तो लेकिन वो क्या है कि मतलब अगे कोई होएगा तो वो इसको देखेंगे ना। तो ये वन ऑफ द रीज़न्स है। नाज़रीन, जो ममालिक का हमने ज़िक्र किया है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैद हैं वो राउंड अबाउट 300 से लेके 3000 के दरमियान है। और इसके अलावा बहुत सारे जो 75 कंट्रीज़ हैं जिसमें सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में पाकिस्तानी जो कैद हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, जॉर्जिया, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा और जर्मनी, डेनमार्क, इराक़ में 146 जो है वो पाकिस्तानी कैद हैं। इसके अलावा जापान। थोड़ा सा बता भी दें कि इराक़ में अगर 146 हैं तो इन पे चार्जेस क्या हैं? इन पे वही नारकोटिक्स है, ड्रग है, इलीगल एंट्री, यही सरप्राइजिंग है। और कीनिया में भी पाकिस्तानी, लीबिया, इजिप्ट में, फ्रांस में, तो ये 75 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं अपने क्राइम्स की वजह से, इलीगल एक्शन की वजह से वहाँ पे डिटेन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक चीज़ मैं इसमें आप में ऐड करता चलूँ कि पब्लिक ऑलरेडी अवेयर होती है। पब्लिक जिसे कहते हैं कि पब्लिक की कलेक्टिव विजडम पे हम जाते हैं ऑलवेज। कि जिस तरह नाज़रीन मैं आपको बता रहा था कि जो फेमस लैंड रूट है आपका फ्रॉम कोयटा टू पाकिस्तान, ईरान, टर्की, हाँ जी, ग्रीस, आप यूनान तक जाते हैं। इस तरह इसमें आप 5 लाख का रेट चल रहा है। उस लवा के अंदर ने कि वो ह्यूमन स्मगलर्स, वो यार जिथे बंदा टूट जावे जहाँ तो मिनिमम 5 लाख है, इससे ऊपर भी चला जाता है। इसके अलावा बताऊँ कि जो पाकिस्तानी ने नए रास्ते थोड़े से ढूंढे हैं। अच्छा, नए रास्ते गेटिंग इनटू यूरोप, अच्छा, और या साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी अभी रिसेंटली इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसी का ही मैं आपको इसमें कि अगर आपने साउथ अफ्रीका जाना है तो आप क्या करते हैं। साउथ अफ्रीका ज़ाहिर है अगर आप ह्यूमन स्मगलर, उसमें आपको कोई लैंड रूट नहीं मिलता। आप बाई एयर जाना है तो बाई एयर का वीज़ा नहीं लगना, आउट ऑफ क्वेश्चन है। जाली वीज़ा स्टिकर इतना आसान नहीं होता ह्यूमन स्मगलर के लिए। ह्यूमन स्मगलर ने जो रूट आइडेंटिफाई किया है, उसने 2 कंट्री आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। एक है मोज़म्बिक, अच्छा, और दूसरा है मलावी। अच्छा, आप मलावी जाएं, यहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल अच्छा, मिलेगा। वहाँ से आप बड़े आराम से साउथ अफ्रीका एंटर हो सकते हैं। नॉट योर सेल्फ, आपको अरेंज करके देगा ह्यूमन स्मगलर वहाँ से। वहाँ पे आप साउथ अफ्रीका आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप स्लिप कर गए। तो आप पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जी पब्लिक में से कोई लोग एनकरेज भी हो सकते हैं आपकी बातें सुन के। उनमें से कहेंगे आगे आ जाएं, हम उसकी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह ये टारगेट करते हैं ह्यूमन स्मगलर। ये बुलाते हैं पहले आपको दुबई। अच्छा, दुबई का वीज़ा इजी है, आपको पता है कि उस पेपर के ऊपर आपका वीज़ा आ गया, आप चले गए, आसानी से निकल आता है, आप दुबई चले गए। वहाँ पे इन्होंने आपका ट्रैवल अरेंजमेंट करना है फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आपको ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। वहाँ पे अगर आपसे कि
10 बंदों का उन्होंने ग्रुप यहाँ पे, हाँ जी 10 हो गए ने, भेज दो इन्होंने अच्छा। दुबई। अब मे बी इफ़ यू नॉट लकी इनफ आप वहीं पे ही डिटेन हो जाएं, इमिग्रेशन, दुबई इमिग्रेशन पे ही आगे आप ना जा सकें, वहाँ डिटेन हो जाएंगे और ह्यूमन स्मगलर थोड़ी फैमिली को तसलियाँ देता रह जाएगा। एक तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। सिमिलरली जो दूसरी डेस्टिनेशन है वो आपको बुलाते हैं मलेशिया। मलेशिया का वीज़ा भी इजी है कंपैरेटिवली। मलेशिया से फिर इजीली मिल जाता है। मलेशिया से फिर आपको ये लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहाँ पे आपके ये डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कह लें, आप फेक काउंटरफीट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वहाँ से आपको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, विजिट वीज़ा पे लेके जाते हैं। जी विजिट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया। जी। फिर आप आ जाएं कि यूरोप का एक और रूट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह से किया हाँ कि मतलब उसमें भी पैसे इसमें ज़्यादा हैं। अच्छा। ये 5 लाख, अगर ये लैंड रूट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपको 5 लाख से कहीं ज़्यादा पैसे हैं इनको पे करने। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं दुबई को मिड डेस्टिनेशन बना के आगे फेक डॉक्यूमेंट्स वो बनाते हैं आपके। इस तरह यूरोप के लिए ये आपको ये दुबई ही बुलाते हैं। दुबई से फिर आपको ये लिबिया का, अच्छा दुबई से लिबिया, दुबई से लिबिया, लिबिया से फिर है उसका जो रूट है सी रूट है। सी रूट में जो अभी आपने कहा था ना कि वो डूब जाते हैं उसमें फेरिस में लेके जाते हैं, तो वो फेमस रूट है। ओवरलोड होती हैं जी ओवर। तो वो भी लकी इनफ जो हैं लिबिया से इटली पहुंच जाते हैं। ये सी रूट टू यूरोप है, इटली गेटवे है यहाँ पे। इटली, सिसिली और माल्टा, ये आप जाते हैं ये सी रूट इस्तेमाल करके लिबिया से। फेरिस में जाते हैं रात के वक्त, फेरिस चलती है चुपचुपा के, बिल्कुल उसमें। और ये 3 जो रूट इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसमें फिर नहीं लगेगा आप, और यहाँ पे आपकी फैमिली हैप्पी है यार वो लेके जा रहा है इसको। इटली जा रहे हैं, इटली कैसे जा रहे हैं, यहाँ से दुबई, आप खुशी खुशी दुबई चले गए। समटाइम्स ये भी होता है कि इसमें 70% ऐसे केसेस हैं कि आप दुबई तो चले गए हैं लेकिन दुबई में आप धर लिए गए हैं, दुबई में पकड़े गए। हाँ, लिबिया उन्होंने जाने दिया। इवन आप के पास वीज़ा लिबिया का जेन्युइन वीज़ा है, लेकिन वो देख के कि हाँ जी कि किस तरह से आप, क्या आपकी क्रेडेंशियल्स हैं, तो समटाइम्स आप इसमें फंस जाते हैं। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा बताता चलो। ये आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की आवाम के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो इंटरेस्ट लेगी, ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट खान साहब का भी है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया की मुल्कों में जेलों में कैद हैं उनको वापस लाने के लिए प्रैक्टिकल और स्पीडी स्टेप्स लिए जाएँ। शुक्रिया।